साथ एक बड़ी साजिश हो रही है। हम उस तरफ आपका ध्यान लेकर चलना चाह रहा हूं। बाकी बहन जी ने कितने काम किए, क्या किए, सभी हमारे साथियों ने बताने का काम किया है। साथियों, आप अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है। कहीं कहीं हमारे मुस्लिम समाज में एक भ्रामक प्रचार किया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी से मिली हुई है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार चलाई है। लेकिन साथियों, जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुजन समाज पार्टी पहले दल नहीं था, एक सामाजिक संगठन था। और सामाजिक संगठन किसका था? बांध-सेव के लोगों का। और भी बांध-सेव कौन से थे? किस समाज के बांध-सेव के लोग थे? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग थे। बहुत ज्यादा विस्तार से पे नहीं जाएंगे। आप अक्सर देखते होंगे कि तमाम जातियों के संगठन हैं, चाहे यादव महासभा हो, चाहे पाल महासभा हो, चाहे किसान महासभा हो। तो जो ये महासभा होती है, सामाजिक संगठन होते हैं, ये सामाजिक संगठन किसकी बात करता है? जरा सवाल जवाब करिएगा। ये सामाजिक संगठन उसी की बात करता है जिस समाज का सामाजिक संगठन होता है। सही है कि गलत? तो ये मेरे साथियों, मैं उधर ले चल रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी पहले राजनीतिक दल नहीं था। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ सामाजिक संगठन था। और सामाजिक संगठन किनका था? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का। तो ये सामाजिक संगठन बात किसकी करेगा? जिसका सामाजिक संगठन था उसकी बात। अब चाहे इसको आप कह लो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का सामाजिक संगठन, चाहे कह दो बहुजन समाज का सामाजिक संगठन, और चाहे कह दो शूद्र समाज का सामाजिक संगठन। कितने दिन चला? 3 साल, 78, 79, 80। फिर इसके बाद क्या बना? दलित शोषित संघर्ष समिति, यानी DS4। ये कितने दिनों तक चला? 3 साल। यानी 6 साल तक माननीय कांशीराम साहब ने राजनीतिक दल नहीं बनाया था, खाली सामाजिक संगठन बनाया। और सामाजिक संगठन किनका बना था? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। तो बात किसकी करेगा? इन्हीं। तो बहुजन समाज पार्टी का क्या नारा था? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। आज तमाम लोग हमारे बीच में भ्रम फैलाने की बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से भटक गई। बहुजन समाज पार्टी का पहले नारा था बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। अब हो गया सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। हे मेरे साथियों, जरा गौर करो मेरी बात को। हम जब बात कर रहे थे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की, तब हम राजनीतिक दल नहीं थे, हम खाली एक सामाजिक संगठन थे। और वो संगठन किसका था? बहुजन समाज का था, एससी, एसटी का था, पिछड़ा और मुस्लिम का था। तो हम उनकी बात करते थे। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल हो गई और वो भी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी हो गई। और आज हमारा मिशन क्या है? आज हमारा मिशन है कि बाबा साहब का संविधान पूरी ईमानदारी से इस देश में लागू हो। बाबा साहब ने कहा था, ये संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अगर ये संविधान इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे तो ये संविधान अच्छा काम नहीं करता है। अक्सर आप बाबा साहब की तस्वीर जहां देखते हो, मूर्ति जहां लगी है, तो एक हाथ में बाबा साहब के संविधान होता है और एक हाथ से इशारा करते हैं। यही तो तस्वीर अक्सर देखते तुम। तो बाबा साहब क्या इशारा कर रहे हैं?
कि इस संविधान में मैंने बड़ी मेहनत से वोट का अधिकार दिया है, बड़ी मेहनत से, और इस वोट के बल पर इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कब्जा कर, यही तो कह रहे हैं, ताकि मेरा बनाया हुआ संविधान इस भारतवर्ष में ईमानदारी से लागू हो सके। अगर बाबा साहब ने अगर इस देश का संविधान बनाया है, तो क्या बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले किसी भी जाति, धर्म, समाज का इग्नोर किया है संविधान से? क्या नहीं किया है? नहीं। और अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि इस देश से हुकूमत करने वाले लोगों ने बाबा साहब का संविधान ईमानदारी से आज 75-76 साल हो गया लागू करने का काम नहीं किया, और मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस देश के हुक्मरान बहुजन समाज पार्टी जब तक नहीं बनेगी, तब तक इस देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सकता। और अगर हम हुकूमत में आए हैं, और अगर हम किसी भी जाति, धर्म, समाज के लोगों को अगर हम यदि किसी का भी इग्नोर करते हैं, तो क्या बाबा साहब का मिशन पूरा होगा? मेरी बात तो समझो, मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा कठिन समझने में लग रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने देश में रहने वाले किसी भी जाति, धर्म, समाज को संविधान में इग्नोर नहीं किया है। और अगर हम इस देश के बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू कराना चाह रहे हैं, तो हम भी इस देश में रहने वाले किसी भी जाति, धर्म, समाज को इग्नोर नहीं कर सकते। हर कितना है, माननीय कांसी राम साहब ने जिस दिन राजनीतिक दल बनाया था, उसी दिन ये नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले नहीं हो रहा। बहुजन समाज पार्टी बनी 84 पार्टी जिंदाबाद, साहब अमर रहे। बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। अब समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में ये संघर्ष करो, ये संघर्ष करो, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। पार्टी जिंदाबाद,